वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपको क्लास 6 के लिए चैप्टर नंबर 3 को पढ़ाऊंगी। एग्ज़ाम की 100% तैयारी करवाऊंगी। इस वीडियो को अगर आप एक बार देख लोगे तो आपकी 100% तैयारी होगी, एक भी मार्क्स कम नहीं आएगा। आपको अलग से किसी भी बुक की, अलग से किसी भी वीडियो की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इसके साथ ही आपकी असाइनमेंट और प्रोजेक्ट की भी तैयारी होगी। और लास्ट में मैं आपको इस चैप्टर के ऑप्शनल क्वेश्चन आंसर भी बताऊँगी कि एग्ज़ाम में कौन कौन से आने हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है कि भोजन की आवश्यकता क्यों है, यानी कि भोजन खाना हमारे लिए क्यों ज़रूरी है। क्यों ज़रूरी है? शरीर की वृद्धि के लिए, ज़िंदा रहने के लिए, स्वस्थ रहने के लिए। तो लिखोगे, हमारा शरीर जन्म से लेकर कुछ वर्षों तक लगातार बढ़ता है। शरीर के विभिन्न अंगों को बनाने तथा उनकी वृद्धि के लिए जिन जिन तत्वों की आवश्यकता होती है, उन सभी तत्वों की प्राप्ति हमें भोजन से ही होती है। इसलिए भोजन हमारे लिए अत्यंत आवश्यक है। अब भोजन के क्या क्या कार्य हैं? सबसे पहला कार्य है शरीर की वृद्धि करना। तो शरीर की वृद्धि के लिए भोजन आवश्यक तत्व प्रदान करता है और नए नए तंतुओं का, नए नए सेल का निर्माण करता है और टूटे फूटे तंतुओं की मरम्मत करता है। यही भोजन का कार्य है। शरीर की वृद्धि के लिए भी भोजन आवश्यक तत्व प्रदान करता है। ये तो एज इट इज़ है। यही नहीं, विभिन्न रोगों से लड़ने की तथा शरीर की क्रियाओं को ठीक प्रकार से चलाने की जो शक्ति देता है वो भोजन ही देता है। यानी कि जितनी भी क्रियाएं हम शरीर में करते हैं, भोजन खा के हमें एनर्जी मिलती है, तभी तो हम काम कर पाते हैं। तो इस प्रकार कार्य करने की शक्ति, शरीर की वृद्धि, शरीर की रक्षा तथा शारीरिक क्रियाओं के संचालन के लिए भोजन आवश्यक ही नहीं, अनिवार्य भी है। बस यहाँ तक लिख देना। अब बाकी का आप प्रोजेक्ट फाइल के अंदर लिख देना, ये जो बचा हुआ है। बस टेक्स्ट बुक के क्वेश्चन आंसर के लिए इतना काफ़ी है। अब भोजन के क्या क्या तत्व होते हैं, यानी कि भोजन में क्या क्या चीज़ें शामिल होती हैं हमारे शरीर के निर्माण के लिए, यानी कि शरीर को बनाने के लिए तथा उसमें कार्य करने की क्षमता को, काम करने की ताकत को बनाए रखने के लिए भिन्न भोज्य पदार्थों को भोजन में सम्मिलित करना चाहिए। विभिन्न यानी कि अलग अलग टाइप के भोज्य पदार्थों को, यहाँ पर हम भोजन के कार्य पढ़ रहे हैं, सही मात्रा में खाने से हमें उन सभी तत्वों की प्राप्ति होती है जो कि हमारी सेहत यानी कि स्वास्थ्य के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। भोजन में पाए जाने वाले तत्व इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। 2 नंबर में भी आ सकता है, 4 नंबर में भी आ सकता है। पहला है प्रोटीन, वसा, कार्बोस, विटामिन ए, बी, सी, डी, ई तथा के, खनिज लवण जैसे कि कैल्शियम, लोहा, नमक और जल। एग्ज़ाम में पूछा जाएगा कि प्रोटीन किन किन चीज़ों से प्राप्त होता है, तो किससे? दूध से बने पदार्थ, दालें, सोयाबीन, मछली, मांस, अंडों से प्रोटीन मिलता है। ठीक है, सोयाबीन जो है प्रोटीन का मेन सोर्स है। मांस, मछली, अंडे, दूध और दूध से बनी चीज़ें, इसका काम क्या है हमारे शरीर में तंतुओं को बनाना, बढ़ाना व उनकी मरम्मत करना। अब प्रोटीन की कमी से होने वाली क्या होती है हानि हमारे शरीर में? विकास की गति रुक जाती है, शरीर अस्वस्थ हो जाता है। अब इसी तरह से वसा कैसे प्राप्त होती है? मक्खन, सूखे मेवे, तेल, घी वसा प्राप्त होने के साधन है। वसा का हमारे शरीर में क्या काम है? गर्मी और शक्ति को प्रदान करना। वसा की कमी से क्या हानि होती है? शरीर शुष्क हो जाता है। नेक्स्ट है कार्बोस हमें किस किस चीज़ों से मिलता है? अनाज से, दालों से, गन्ना, चीनी, चुकंदर, आलू से। कार्बोस का कार्य है हमारे शरीर में गर्मी और शक्ति को प्रदान करना। इसकी कमी से क्या हानि होती है? थकान होती है, शरीर दुर्बल हो जाता है, कमज़ोर, दुबला पतला हो जाता है। बच्चों, ये सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चल रहे हैं इस टाइम। विटामिन ए किन किन चीज़ों से प्राप्त होता है? दूध, दही, अंडा, हरी सब्जियाँ, गाजर, पपीता, आम। ठीक, दूध, दही, अंडा, हरी सब्जियाँ, गाजर, पपीता और आम। इसका काम है नेत्रों में प्रकाश प्राप्त करने में सहायता देना, शरीर की वृद्धि में सहायता देना और त्वचा को स्वस्थ बनाए रखना। इसकी कमी से होने वाली हानि है सूखी आँखें, रतौंधी बीमारी का नाम है, यानी कि रात को दिखाई नहीं देता है विटामिन ए की कमी से, और आँखों पर मटमैले या सफ़ेद धब्बे या फिर अंधापन हो जाता है। विटामिन बी किन किन चीज़ों से प्राप्त होता है? अनाज, अंकुरित दालों, चना, दूध, पनीर, अंडा, सूखे मेवे, मूंगफली और हरी सब्जियों से विटामिन बी मिलता है। इसका काम है पाचन शक्ति में यानी कि डाइजेशन को ठीक रखना और हृदय संबंधी रोगों से रक्षा करना। विटामिन सी किन किन चीज़ों से मिलता है? खट्टी चीज़ों से, जैसे कि टमाटर, आंवला, अंकुरित अनाज, दालें, अमरूद, संतरा और हरी सब्जियाँ।
इसका काम है मसूड़ों को स्वस्थ रखना, दांतों का विकास करना, घावों को भरने में, ज़ख्मों को भरने में सहायता करना। विटामिन सी की कमी से जो हानि होती है, स्कर्वी नामक बीमारी हो जाती है, मसूड़ों से खून बहने लगता है और जो ज़ख्म होते हैं वो देर से भरते हैं, घाव। विटामिन डी, विटामिन सूर्य की किरणों से मिलता है, मछली के तेल से, दूध, अंडे के पीले भाग से और जिगर से यानी कि कलेजी से। इसका काम है दांतों व हड्डियों को मजबूत करना, चूना व फास्फोरस को शरीर में शोषण करने में सहायता करना। इसकी कमी से, विटामिन डी की कमी से हानि है, बच्चों को रिकेटिस नाम की बीमारी हो जाती है और स्त्रियों को मृदुलासित नामक बीमारी हो जाती है। खनिज लवण में पहले आता है कैल्शियम। तो कैल्शियम का साधन दूध, दही, सब्जियां, मछली, सेब। ठीक, दूध, दही, सब्जियां, मछली, सेब, कैल्शियम मिलता है। इसका काम है दांतों व हड्डियों के निर्माण में सहायता करना और रक्त में जमने की शक्ति पैदा करना कैल्शियम का काम है। इसकी कमी से खाने हड्डियां कमज़ोर हो जाती हैं और घाव से रक्त अधिक देर तक बहता रहता है। नेक्स्ट है लोहा। लोहा किन चीज़ों से मिलता है? प्याज, पालक, जिगर, गुड़, खजूर और केले से मिलता है। लोहे का काम है हमारे शरीर में रक्त में लाल कणों का निर्माण करना, ऑक्सीजन पहुंचाना। लोहे की कमी से होने वाली हानि है रक्तहीनता यानी कि खून की कमी होना। नेक्स्ट है जल। जल हमें शिकंजी, दूध, चाय, लस्सी, लिक्विड जितने भी पेय पदार्थ हैं उनसे मिलता है। इनका काम है रक्त संचालन में यानी कि ब्लड सर्कुलेशन में सहायक होना। शरीर की गंदगी को पसीने व मलमूत्र आदि के रूप में जल बाहर निकालता है। जल की कमी से हानि होती है, कब्ज होता है, शरीर का तापक्रम बढ़ जाता है और ब्लड सर्कुलेशन ठीक प्रकार से काम नहीं करता है, रक्त संचालन ठीक से काम नहीं करता। प्रश्न 3, भोजन के मुख्य गुट कौन से हैं? भोजन को सुविधा के आधार पर 4 गुटों में बांटा गया है। पहला, दूध तथा दूध से बनी चीज़ें, पर पहले गुट में घी और मक्खन को छोड़कर। ठीक, इसका मुख्य तत्व है, पहले गुट का मुख्य तत्व है प्रोटीन, लवण तथा विटामिन। पहला गुट क्या है? दूध तथा दूध से बनी चीज़ें, पर घी और मक्खन को इसमें शामिल नहीं किया जाएगा। इनके अंदर जो मुख्य तत्व है प्रोटीन, लवण तथा विटामिन है। पहले गुट का काम है शरीर की वृद्धि करना, टूटे फूटे तंतुओं की मरम्मत करना। दूसरा गुट है मांस, मछली, अंडा तथा दालें। इसका मुख्य तत्व होते हैं इस गुट में प्रोटीन, लवण तथा विटामिन एज इट इज़ है। इसका भी काम शरीर की वृद्धि करना, टूटे फूटे तंतुओं का निर्माण करना। तीसरा है फल एवं सब्जियां, मुख्य तत्व विटामिन तथा लवण। कार्य है इसका शरीर को बीमारियों से बचाना, स्वस्थ रखना तथा शरीर को शक्ति प्रदान करना। चौथा गुट है अनाज, यानी कि मुख्य तत्व होता है अनाज में कार्बोस, ये शरीर को बीमारियों से बचाता है। प्रश्न 4, उपयुक्त भोजन करना क्यों आवश्यक है? यानी कि हम सब भोजन खाते हैं क्योंकि भोजन हमारे शरीर की मूल आवश्यकता है, किंतु केवल हमें उतना ही भोजन खाना चाहिए जिससे हमारा पेट भर जाए और हमारे शरीर की भोजन संबंधी आवश्यकताएं पूरी हो जाएं। हमारे शरीर को प्रत्येक तत्व की किसी न किसी मात्रा में आवश्यकता ज़रूर होती है, जैसे कि प्रोटीन की, वसा की, खनिज लवण की, विटामिन की। इसलिए हमें अपने भोजन में भोजन के ऊपर वाले चारों गुटों को शामिल करना चाहिए। कम से कम 2 गुटों के एक टाइम पर भोजन में 2 गुटों को अवश्य शामिल करना चाहिए। प्रश्न 5, भोजन पकाने के लाभ बताने हैं। भोजन बनने से स्वादिष्ट हो जाता है, जल्दी पच जाता है। अलग अलग टाइप से भोजन बनाया जा सकता है, उबाल कर, सेक कर, इससे टेस्ट बढ़ जाता है। भोजन पकाने से उसके कीटाणु मर जाते हैं। अधिक समय तक सुरक्षित रखा जा सकता है भोजन को पकाकर, क्योंकि कच्चा भोजन तो जल्दी ख़राब हो जाता है और भोजन दिखने में भी आकर्षक लगता है। प्रश्न 5, भोजन पकाने की विभिन्न विधियों के बारे में बताना है। तो अगर 1 नंबर का आएगा क्वेश्चन तो खाली 2 नंबर में इतना लिख देंगे। अगर 4 नंबर में आएगा तो उसकी डिटेल भी लिखनी पड़ेगी, विधि भी लिखनी पड़ेगी, और ये सब कुछ आप अपनी प्रोजेक्ट और असाइनमेंट फाइल में भी लिख सकते हो। तो लिखोगे भोजन पकाने के लिए कौन सी विधि प्रयोग में लाई जाए, ये तो भोजन अथवा उसको खाने वाले व्यक्ति पर निर्भर करता है। उदाहरण के लिए यदि एक व्यक्ति बीमार है तो हम उसके लिए भोजन बनाने में ऐसी विधि का प्रयोग करेंगे जिससे वे भोजन पचाने में उसको कठिनाई ना हो। तो भोजन पकाने की विभिन्न विधियाँ निम्नलिखित हैं। 2 नंबर में लिखोगे पहले उबालना, धीमी आंच पर पकाना, भाप से पकाना, तलना, भूनना और सेकना। सबसे पहले है उबालना।
तो पकाने का माध्यम है पानी। उबालते किस में है भोजन को? पानी में उबालते हैं। पकाने की प्रक्रिया, भगोने या देगची में पानी उबालकर उसमें वस्तु को तब तक उबाला जाता है जब तक वे नरम ना हो जाए, गल ना जाए, ताकि बाद में पानी इतना लेना चाहिए कि वो पानी उसी खाद्य पदार्थ के अंदर एब्जॉर्ब हो जाए, जैसे कि दाल, चावल, मटर, चने, फलियां वगैरह। अब है धीमी आंच पर पकाना। तो धीमी आंच पर कैसे बनाते हैं पता होगा कि हल्की आंच पर रखकर आहिस्ता आहिस्ता बनाते हैं। थोड़े से पानी में हल्की आंच पर पकाने की प्रक्रिया होती है, जैसे कि फल सब्जियों के टुकड़े करके एक बर्तन में थोड़ा सा पानी डाल देते हैं। इसका लाभ क्या है? भोजन जल्दी से पच जाता है तथा ये एक अल्पव्यापी विधि है। इसमें कम ईंधन की आवश्यकता होती है हल्की आंच पर पकाने के लिए। भोजन के इससे पौष्टिक तत्व भी नष्ट नहीं होते हैं। नेक्स्ट है भाप से पकाना। तो भाप द्वारा पकाना है। भाप से द्वारा पकाने की विधि में भोजन भाप के संपर्क में लाकर पकाया जाता है। इसकी निम्नलिखित विधियाँ हैं। प्रत्यक्ष यानी कि डायरेक्ट संपर्क द्वारा एक पतीली में पानी उबालकर भाप से पकाया जाने वाला भोजन छोटे पतीले में डालकर बड़े पतीले के उबले हुए पानी में रख दिया जाता है, जिससे भोजन पक जाता है। पहले अप्रत्यक्ष था, अप्रत्यक्ष है। एक पतीले में पानी डालकर आंच पर रखकर पतीले का मुंह मलमल के कपड़े से बांध दिया जाता है। उसके ऊपर पकने वाली चीज़ को रख दिया जाता है। भाप से खाना बनकर तैयार हो जाता है। अब भाप के दबाव द्वारा यानी कि प्रेशर कुकर का प्रयोग करके खाना पचाया जाता है। इसका लाभ क्या है भाप से बनाने का? कि खाना आसानी से पच जाता है। नेक्स्ट है तलना। पकाने का माध्यम घी या तेल के अंदर। उथली विधि में इस विधि में कम घी या तेल की आवश्यकता होती है और गहरी विधि में ज़्यादा घी या तेल की आवश्यकता होती है। जैसे कि गहरी विधि के अंदर पकोड़ों को तला जाता है, उथली विधि के अंदर टिक्की को तला जाता है। इसका लाभ क्या है? गर्मी के कारण भोजन की ऊपरी परत कठोर हो जाती है और इससे भोजन का स्वाद बहुत अच्छा लगता है और भोजन के पोषक तत्व भी बाहर नहीं निकल पाते। नेक्स्ट है भूनना। पकाने का माध्यम आग पर बिना पानी या चिकनाई के बनाना। सीख कबाब, आलू बैंगन जैसे कि पकाने की विधि 2 विधियां हैं। दहकती आग पर और किसी बर्तन में थोड़ी सी रेत रखकर। ये सब प्रोजेक्ट फाइल के अंदर लिख सकते हैं आप। नेक्स्ट है सेकना। पकाने का माध्यम भट्टी में गर्म शुष्क वायु में पकाना या भट्टी या ओवन में ओवन की गर्मी से खाद्य पदार्थों को तैयार किया जाता है। उदाहरण तंदूरी रोटी और डबल रोटी। अगला क्वेश्चन है विभिन्न प्रकार के पेय पदार्थों के बारे में लिखना है, जैसे कि लस्सी, शरबत, शिकंजी वगैरह। ये पानी की कमी को हमारी बॉडी में पूरा करते हैं। गर्म पेय पदार्थ सर्दियों में पिए जाते हैं। चाय एक विशेष प्रकार के पौधे की पत्तियां होती हैं। ये रगों और पट्टों की थकावट को दूर करके हमारे अंदर एनर्जी लाती हैं, उत्तेजना लाती हैं। चाय को पीने से शरीर में स्फूर्ति आती है, किंतु इसमें कोई पोषक तत्व नहीं होता है। कॉफ़ी गहरे भूरे रंग का चूर्ण होता है, जो कि वृक्षों के बीजों को भूनकर और पीसकर बनाया जाता है। इसके गुण भी चाय के समान होते हैं, मगर ये कम हानिकारक होती है। ठंडे पेय पदार्थ गर्मियों में पिए जाते हैं, जैसे कि ठंडाई, शरबत, लस्सी वगैरह वगैरह। बच्चों इस टाइप के जो क्वेश्चन होते हैं, जैसे कि पेय पदार्थों के बारे में बताओ, ये कभी भी एग्ज़ाम में नहीं आते हैं। आपको इनको प्रोजेक्ट फाइल में ही लिखने के लिए आता है। अब है पेय पदार्थ शरबत, फिर वायु युक्त पदार्थ जैसे कि कैंपा कोला वगैरह, फिर है फलों का रस। पेय पदार्थों को परोसते समय क्या सावधानी रखनी चाहिए? पीने की चीज़ों का प्रयोग करते समय स्वच्छता का विशेष ध्यान रखना चाहिए। पेय पदार्थ बनने के एकदम बाद दे देना चाहिए, इससे इसकी खुशबू और ताज़ापन बरकरार रहता है। गर्म पेय पदार्थ तथा ठंडे पेय पदार्थ गर्म चीज़ों को गर्म और ठंडों को ठंडा परोसना चाहिए। पेय पदार्थों का बनाना तथा परोसना प्रोजेक्ट फाइल के क्वेश्चन है। स्क्रीनशॉट लेकर आप अपने आप करेंगे, क्योंकि एग्ज़ाम में हरगिज़ नहीं आएंगे, इसलिए मैंने सिर्फ इनको लिख दिया है। यहाँ पर है ज़ीरा पानी बनाने की विधि भी है। नेक्स्ट है सैंडविच बनाने की विधि भी है। स्क्रीनशॉट लेंगे और अपने प्रोजेक्ट फाइल में लिख देंगे इसको, क्योंकि ये टेक्स्ट बुक के क्वेश्चन आंसर तो हैं पर एग्ज़ाम में नहीं आने वाले हैं। ठीक, नेक्स्ट है चार्ट बनाना। तो आप इसे अपने आप भी बनाकर लिख सकते हैं, और वैसे मैंने यहाँ पर पूरा ही मेथड लिख दिया है प्रोजेक्ट फाइल के लिए। मैंने इस वीडियो में हर वो चीज़ की है जिससे कि आपको बिल्कुल आसानी रहे।
अब फिर से है आ गए क्वेश्चन कि हम भोजन क्यों खाते हैं, जो कि मैंने स्टार्टिंग में क्वेश्चन नंबर 1 समझाया था। हमारा शरीर जन्म से लेकर कुछ वर्षों के लिए निरंतर बढ़ता रहता है। पूरे शरीर के सभी अंगों की वृद्धि और विकास के लिए खाना खाना और सभी पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है, जो कि हमें भोजन से प्राप्त होती है। कार्य करने की शक्ति देता है भोजन हमें। भोजन शरीर में ईंधन की भांति जाकर एनर्जी पैदा करता है, शरीर की वृद्धि करता है, ऊतकों की मरम्मत करता है, शरीर की रक्षा करता है। नेक्स्ट है प्रश्न 4। भोजन के मुख्य तत्वों के नाम पता ही होंगे आपको। भोजन के प्रमुख तत्व निम्नलिखित हैं। एक भोज्य पदार्थ लिखोगे प्रोटीन, वसा, कार्बोस, श्वेतसार, शक्कर देने वाले पदार्थ, विटामिन ए, बी, सी, डी, ई और के, खनिज लवण, कैल्शियम, लोहा, नमक आदि और जल। प्रत्येक तत्व की प्राप्ति के 3 साधन लिखने हैं। देखो, प्रोटीन के 3 साधन, दूध, अंडा और दालें। वसा के साधन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वसा का किससे मिलता है? मक्खन, सूखे मेवे और घी से। कार्बोस मिलता है अनाज, आलू और अरबी से। शक्कर सूखे मेवे, गन्ने और चीनी से मिलती है। विटामिन ई मिलता है गाजर, दूध और हरी सब्जियों से। विटामिन बी मिलता है हरी सब्जियों, आंवला और टमाटर से। विटामिन डी मिलता है सूर्य की धूप और मछली के तेल से। विटामिन ई मिलता है मूंगफली के तेल, सरसों के तेल और अंडे की जर्दी से। विटामिन के मिलता है हरी सब्जियां, पालक और फल से। खनिज लवण कैसे मिलता है हमें? कैल्शियम दूध और हरी सब्जियों से मिलता है। दूध, हरी सब्जियां, मछली और सेब से। लोहा पालक, गुड़ और खजूर से। जल दूध, लस्सी, शिकंजी से। रेशेदार पदार्थ किससे मिलते हैं? फाइबर संतरा, मौसम्बी और साग से। नेक्स्ट है रिक्त स्थानों की पूर्ति ऑलरेडी फिल है। विटामिन बी की कमी से बेरी रोग होता है। कैल्शियम की प्राप्ति के लिए सर्वोत्तम साधन हरी सब्जियां हैं। नए तंतुओं के निर्माण के लिए तथा टूटे तंतुओं की मरम्मत के लिए भोजन में प्रोटीन उचित मात्रा में होना चाहिए। कार्बोस तथा वसा से शरीर में शक्ति तथा ऊर्जा मिलती है। नेक्स्ट है भोजन के 4 गुट, जो कि मैंने अभी पढ़ाए थे। दूध तथा दूध से बने पदार्थ। इस गुट में घी तथा मक्खन को शामिल नहीं किया जाता है। इस गुट में प्रोटीन, विटामिन तथा खनिज लवण होता है। इससे लाभ होता है शारीरिक वृद्धि, टूटे फूटे तंतुओं की मरम्मत हो जाती है, इसका मुख्य कार्य है, और ये शरीर को शक्ति देता है। दूसरा गुट मांस, मछली, अंडे और दालें। इनसे भी प्रोटीन, विटामिन तथा लवण पाए जाते हैं। इनका मुख्य कार्य शरीर की वृद्धि और टूटे फूटे तंतुओं की मरम्मत करना है। फल तथा सब्जियां, इसमें विटामिन और खनिज लवण पाए जाते हैं। ये शरीर को स्वस्थ और फुर्तीला बनाते हैं। इन्हीं के द्वारा शरीर में रोगाणुओं से इम्यून सिस्टम मजबूत होता है। फल और सब्जियों से। अनाज, इसका मुख्य तत्व कार्बोस है। ये शरीर को शक्ति प्रदान करता है। इसी शक्ति के कारण हम अपने दैनिक कार्यों को संपन्न कर पाते हैं, एनर्जी मिलती है। अगला क्वेश्चन है उपयुक्त भोजन से आप क्या समझते हैं? तो अभी मैंने इससे पहले ये क्वेश्चन बताया था, एज इट इज़ है कि शरीर की दैनिक आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए हमें दिन में उतना ही भोजन करना चाहिए जिससे हमारा पेट भर जाए और हमें पोषक तत्व प्रदान हो जाए। इसी प्रकार उपयुक्त मात्रा तथा पोषक तत्वों वाला भोजन ही उपयुक्त भोजन कहलाता है। क्या लिखोगे? उपयुक्त मात्रा तथा जिसमें सारे पोषक तत्व हों वही उपयुक्त भोजन कहलाता है। भोजन पकाना क्यों ज़रूरी है? ये क्वेश्चन भी दोबारा रिपीट हो गया है। स्वादिष्ट लगता है, जल्दी पच जाता है, कीटाणु नष्ट हो जाते हैं, अधिक समय तक सुरक्षित रहता है, दिखने में आकर्षक लगता है। भोजन पकाने की विधियों के नाम कौन कौन से हैं? पहले बता चुकी हूँ। उबालना, धीमी आंच पर पकाना, भाप से पकाना, तलना, भूनना, सेकना। अब इस चैप्टर के टेक्स्ट बुक के क्वेश्चन आंसर मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में समझाऊंगी।